आज की डिफेंस न्यूज वीडियो में टॉप हेडलाइंस कुछ ऐसा है। इंडियन नेवी को स्पेन ऑफर कर रहा है अपना S-80+ सबमरीन प्रोजेक्ट 75I के तहत। जापान कम्युनिकेशन एंटीना को भारत में एक्सपोर्ट करने की कर रहा है तैयारी। इंडियन आर्मी ने चाइना के साथ लगी बॉर्डर में अपना आर्टिलरी फायर पावर को मजबूत कर रहा है। कंप्लीट हुआ धर्मा गार्डियन 2024, अब शुरू होगा भारत शक्ति। इंडियन नेवी के प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम से जुड़ा हुआ एक लेटेस्ट अपडेट आया है। अपडेट ये है कि इकोनॉमिक टाइम के साथ बात करते हुए स्पेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस मिस्टर अम्पारो वल्कर्स की तरफ से बताया गया है कि स्पेन की तरफ से नेवी प्रोजेक्ट 75I प्रोग्राम के लिए जो सबमरीन ऑफर्स की गई थी, तो सबमरीन को इस प्रोग्राम के लिए टेक्निकल रूप से सक्षम घोषित कर दिया गया है और अब कुछ ही महीनों में उनकी सबमरीन अपने टेस्ट के लिए तैयार हो जाएंगे। और हम पहले भी बताए थे कि 75 वाला प्रोग्राम क्या है। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि ये जो प्रोजेक्ट 75I वाला प्रोग्राम है, इसके तहत किसी भी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की पार्टनरशिप के साथ इंडियन नेवी के लिए 6 एडवांस कन्वेंशनल अटैक सबमरीन उसको विकसित किया जाएगा। और इस प्रोग्राम में जो 2 फॉरेन कंपनी पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो है जर्मनी की थाइसन कम मारिन सिस्टम और एक है स्पेन की नवंती। और उसी प्रोग्राम के लिए जो 2 इंडियन कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया गया है उसमें से एक है L&T और दूसरी है माजागोट डॉक शिप बिल्डर। और स्पेन नवंतिया की तरफ से भारत के लिए S-80+ सबमरीन का ऑफर दिया गया है। और रिपोर्ट के मुताबिक कुछ ही महीनों में इस सबमरीन की AIP सिस्टम के साथ इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे। और जर्मनी के थाइसन कम मारिन सिस्टम की तरफ से भारत के लिए अपने टाइप 214 सबमरीन का ऑफर दिया गया है। जापान इंडियन नेवी के वारशिप में इस्तेमाल करने के लिए कम्युनिकेशन एंटीना भारत को एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार कर रहा है, जिसमें जापानीज कंपनी द्वारा बनाई गई यूनिकॉर्न कम्युनिकेशन एंटीना का एक्सपोर्ट शामिल है। और उसका जो यूनिकॉर्न नाम रखा गया है, इसमें यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म है यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना। और उसका जो स्ट्रक्चर है वो यूनिकॉर्न का हॉर्न शेप में है। और उसका जो हॉर्न स्ट्रक्चर का शेप है वो इस एंटीना की स्टील्थ कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करता है। और इस एंटीना की खास बात यह है कि इसके एक सिंगल स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीपल एंटीना को कवर किया गया है, जिसे ये ओवरऑल सिस्टम को जो राडर क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम किया जाता है और उससे उसके स्टील्थ कैपेबिलिटीज बढ़ती है। और उसे एक सिंगल सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन, टैक्टिकल डाटा लिंक या टैक्टिकल एयर नेविगेशन सिस्टम, इन सभी का एंटीनास मिल जाएंगे। इंडियन आर्मी चीन के साथ लगी नॉर्दर्न बॉर्डर पर अपनी आर्टिलरी फायर पावर को इंपोर्टेंस दे रही है, जिसके तहत भारत के स्वदेशी पिनाका मल्टीपल रॉकेट सिस्टम के साथ 2 नई रेजिमेंट को स्थापित किया गया है। और पिनाका रॉकेट की 2 नई रेजिमेंट्स उन 6 रेजिमेंट का हिस्सा है जो कि पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ बॉर्डर स्टैंड अप शुरू होने के बाद भारत की डिफेंस कैपेबिलिटीज को एनहांस करने के लिए ऑथोराइज की गई थी। बाकी पिनाका रॉकेट की नई रेजिमेंट के लिए सोल्जर्स की ट्रेनिंग चल रही है जो कि अगले 6 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, जो कि फिलहाल अभी वेस्टर्न और नॉर्दर्न बॉर्डर पर इंडियन आर्मी 4 पिनाका रेजिमेंट की ऑपरेट कर रही है। भारत और जापान की आर्मी के बीच आयोजित की गई जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्मा गार्डियन 2024 का समापन हो चुका है और उससे एक वैलिडेशन एक्सरसाइज के साथ समाप्त किया गया था। और इस दौरान दोनों देशों की आर्मीज ने सेमी अर्बन एनवायरनमेंट में जॉइंट टैक्टिकल लेवल के ऑपरेशन को कंडक्ट किया और अपने बीच के तालमेल को बढ़ाया। और नेक्स्ट तैयारी है इंडियन आर्मी की 12 मार्च पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में ट्राई सर्विस इंटीग्रेटेड फायर पावर एंड मैन पावर एक्सरसाइज, जिसका नाम है भारत शक्ति, तो उसमें अपनी फायर पावर को डेमोन्स्ट्रेट करेगी। और इस भारत शक्ति का खास बात ये होगा कि इसमें जितने भी मिलिट्री प्लेटफॉर्म शामिल होंगे तो वो स्वदेशी तौर पर ही मैन्युफैक्चर किए होंगे, यानी कि ये जो एक्सरसाइज है ये भारत की स्वदेशी पावर को डेमोन्स्ट्रेट करेगी। और इस भारत शक्ति का थीम रहेगा स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण तक। और भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस एक्सरसाइज को विटनेस करेंगे। तो ये था आज की डिफेंस न्यूज। ऐसे और भी डिफेंस न्यूज, अपडेट न्यूज, करंट अफेयर्स जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जानते हैं इंडिया की पहचान।